आज का टॉपिक है टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? जो केवल एक ही कॉलम रखती है। रो कुछ कितनी भी हो सकती हैं, यानी कि मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। एग्जाम्पल से समझो, इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एक मैट्रिक्स बना दी मैंने, 1 2 5 9। इसमें नंबर ऑफ द रो कितनी है? 1 2 3 4, बट कॉलम ओनली 1। तो आप समझ गए कि मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया रो को, तो रो कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, जनरली हम देखो इस तरह से लिख सकते हैं इसको, इन जनरल A इज इक्वल टू Aij। क्योंकि रो कितनी भी हो सकती हैं उसको हमने m कह दिया और कॉलम केवल 1 है, तो ये क्या होगी? विच इज कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई 1। ठीक है, अब आगे समझते हैं रो मैट्रिक्स को। रो मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। एक मैट्रिक्स को क्या रो मैट्रिक्स कहेंगे? यदि वो केवल एक रो रखती है। देखो एग्जांपल से समझते हैं इसको भी। मैंने ये मैट्रिक्स बना दी, 3 5 9 6। देखो यहाँ पर इस डेफिनेशन में हमने कॉलम को डिस्कस नहीं किया, कॉलम कितनी होंगी, तो कितनी भी कॉलम हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 और 4। यहाँ पर 4 कॉलम है, बट ओनली 1 रो, केवल एक ही रो है यहाँ पर। तो इसलिए ये मैट्रिक्स कौन सी होगी? विच इज रो मैट्रिक्स। जनरली समझा सकते हैं, इन जनरल हाँ, तो एक मैट्रिक्स लिख के दिखा देता हूँ मैं, A इज इक्वल टू Aij। अब किसकी फ्रीडम है? यहाँ कितनी भी कॉलम हो सकती हैं, लेकिन रो एक होगी, यानी कि रो यहाँ पे लिख दी और कॉलम कितनी भी हो सकती हैं, n लिख दिया। क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? नंबर ऑफ द कॉलम्स, सॉरी नंबर ऑफ द रो। और इसे क्लियर कर देता हूँ मैं इसको रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ द रो, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ द कॉलम्स, नंबर ऑफ द कॉलम्स। तो ये क्या होगी? इतने, ये जो मैट्रिक्स है इज रो मैट्रिक्स है। ये रो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की? ऑफ ऑर्डर 1 into n। तो आपने देखा कॉलम n की, n मतलब कितनी भी, n इक्वल टू 1 हो सकती है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन रो केवल n 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन रो केवल एक ही होगी। आगे हम समझते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को। क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स? देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ द रो
रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ द कॉलम्स होती हैं, यानी कि रो की संख्या कॉलम के इक्वल होती है। तो एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखो मैं एक मैट्रिक्स बना देता हूँ, 1 2 3 5 9 6 7 1 8 मैट्रिक्स बना दी मैंने। इसमें कितनी रो हैं? 1 2 3 और कॉलम 1 2 3। तो नंबर ऑफ द रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ द कॉलम है। 3 रो है, 3 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या हुआ इसका? 3/3। तो इसे क्या बोलेंगे लैंग्वेज में? विच इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ऐसे बोलते हैं इसके 3/3 लिख के 3 लिख देते हैं। तो जान गए, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ द रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ द कॉलम। ठीक है, आगे हम समझते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होती है डायगोनल मैट्रिक्स? देखो एक मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, यानी कि ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल से समझते हैं इसको भी। A इज इक्वल टू 2 0 0 0 3 0 0 0 4। ठीक है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये कंडीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और नॉन डायगोनल, ये आप जानते हो ये क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल। इन्होंने कहा है कि प्रिंसिपल नॉन, यहाँ देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जो डायगोनल के एलिमेंट्स नहीं हैं वो क्या होने चाहिए? R0, सारे के सारे 0 होने चाहिए। ये एलिमेंट कैसे हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट है, तो ये क्या है? 0 होने चाहिए। ठीक है, डायगोनल को हमने डिस्कस नहीं किया, डायगोनल को नहीं बताया, हमने केवल नॉन डायगोनल एलिमेंट को कंडीशन दी है कि वो 0 होंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। अब आगे चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर डायगोनल का ही एक फॉर्म है। एक डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर, एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर कहलाती है इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यदि डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। डायगोनल मैट्रिक्स तो होनी ही चाहिए, वो डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है? मैं इसे लिख 0 0 0 K 0 0 0 K। यहाँ देखो डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं, यानी कि सारे मैंने K लिख दिया। K इक्वल टू 1 2 3 4 और 0 भी ले सकते हैं इसको। तो आपने जान लिया डायगोनल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स यदि इक्वल हों तो उसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, और मैं थोड़ा सा और डिस्कस करता हूँ इसकी शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको। एक इस स्क्रीन पे समझा देता हूँ मैं आपको। देखो, फिर मैं एक पहले ही वीडियो में समझा चुका हूँ, फिर रिपीट करता हूँ इसको, समझो। एक मैट्रिक्स बना देता हूँ मैं यहाँ पर, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32
A33। इसको ध्यान से समझना है, ये डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके एलिमेंट अब इन एलिमेंट की क्या क्वालिटी होती है, यहाँ पर यदि मैं रो को आई से और कॉलम को जे से रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ i = j होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो i रो को रिप्रेजेंट करता है, j कॉलम को। यहाँ पर रो और कॉलम दोनों हर एलिमेंट के लिए इक्वल हैं। ऊपर देखो, यहाँ पर इस ट्रायंगल में यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ हमारे नंबर ऑफ द रोज जो हैं उससे नंबर ऑफ द कॉलम बड़े हैं। यहाँ पर हर एलिमेंट्स को ध्यान से देखो, वहाँ पर रो से बड़ी कॉलम है। हर एलिमेंट के सफिक्स में जो लिखा हुआ है वहाँ पर रो से बड़ा कॉलम लिखा हुआ है। और नीचे वाले ट्रायंगल में यदि इसकी बात करें तो यहाँ हर एलिमेंट के जो सफिक्स में लिखा हुआ है वहाँ रो बड़ी है कॉलम से। तो आपने जान लिया कि डायगोनल में एलिमेंट क्या होते हैं, i = j, और नीचे के ट्रायंगल में i ग्रेटर होता है j से, ऊपर के ट्रायंगल में i लेस होता है j से, लेस देन j से। यदि हम ये कहें कि i ≠ j तो कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंटेशन होगी ये, जहाँ i j के बराबर नहीं है, ऊपर वाले ट्रायंगल को नीचे वाले ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करती है ये बात। ठीक है, तो ये हम डेफिनेशन में अप्लाई कर सकते हैं कहीं पर भी। चलो इसे रफ कर देते हैं। अब यदि हम इसे शॉर्ट में लिखना चाहें इस डेफिनेशन को, तो ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए = aij n into n ऑर्डर किया है, is said to be स्केलर। is said to be क्या कहलाएगी, स्केलर। मैट्रिक्स कब स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी, जब हमारे एलिमेंट aij = यानी कि ऊपर ट्रायंगल और नीचे ट्रायंगल के एलिमेंट 0 होंगे, 0 होंगे, i से 0 हो जाएगा। यदि i ≠ j, आपको पता है जब i j के बराबर नहीं होता तो कौन से एलिमेंट कवर होते हैं, ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट, और aij = k होंगे यदि i = j हो। यदि i = j के बराबर हो तो क्या होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है जब j के बराबर होता है, डायगोनल को। डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, सारे k के इक्वल होंगे। तो जान गए स्केलर मैट्रिक्स की अदर डेफिनेशन को। अब आगे चलते, अब हम समझेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एग्जांपल से देखो। और इसे a से न रिप्रेजेंट करके i से रिप्रेजेंट करते हैं। स्किल साफ कर देता हूँ, देखो i से रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कितने ऑर्डर किए, 3/3 ऑर्डर किए। ठीक है, इस ऑर्डर के कारण हम यहाँ पर i के साथ 3 लगा देते हैं। तो हमने देखा कि डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हुए 0। तो यानी कि क्या डेफिनेशन हुई, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट इज 1
and each of whose non-diagonal element equal to 0 is called identity matrix and is denoted by I. तो जान के डायगनल एलिमेंट्स कितने होने चाहिए सर? 1 होने चाहिए और नॉन डायगनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। हम अदर डेफिनेशन से भी समझेंगे इसको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? देखो यहां समझो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और जहां i इजिकल टू जे, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जब i j के बराबर होता है डायगनल को, यानी कि डायगनल के एलिमेंट क्या होंगे? 1। और ये i नॉट इजिकल टू जे अभी मैंने समझाया है किसको रिप्रेजेंट करता है? अपर और लोअर ट्राइंगल को। डायगनल को छोड़ के जो ऊपर के एलिमेंट होते हैं, डायगनल को छोड़ के जो नीचे के एलिमेंट होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है i नॉट इजिकल टू जे। तो एग्जाम्पल से समझो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है? डायगनल के एलिमेंट 1, ये लिख दिया मैंने 1। ये किस क्या होता है? यहाँ पर i इजिकल टू जे होता है। 0 0 0 0। ऊपर वाला ट्रायंगल, ये यहाँ पर ये जो एलिमेंट है यहाँ, और नीचे जो एलिमेंट है उनके लिए क्या होता है? i नॉट इजिकल टू जे। किनको कवर करता है? ऊपर वाले एलिमेंट्स को, नीचे वाले। यानी कि जब i नॉट इजिकल टू जे है तो क्या होना चाहिए? 0, और जब i इजिकल टू जे है तो एलिमेंट 1 होने चाहिए। जान गए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल में 1 एलिमेंट हो, ऊपर और नीचे 0 हो। जीरो मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं। एग्जाम्पल से समझो, एक मैट्रिक्स लेता हूं जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं। ये इसके सारे एलिमेंट 0 हैं, तो ये क्या होगी? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। अब हम समझेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स हमारी ए है। एग्जांपल से समझो, कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास 3 2 7 9 5 2। कितने ऑर्डर की है? कितनी रो है इसमें? 1 2, कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो ये हो गए 2/3। अब हम इसकी रो को कॉलम में चेंज करते हैं। देखो, पहली रो है ये, इसको कॉलम बना दो 3 2 7। दूसरी रो ये है, इसे कॉलम बना दो 9 5 2। तो हमें एक मैट्रिक्स प्राप्त हुई। कितने ऑर्डर की? कितने रो हैं इसमें? 3 रो हैं और 2 कॉलम है। तो हमें इससे एक मैट्रिक्स मिली, यानी कि रो को कॉलम में चेंज करके जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होती है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त होती है। यानी कि एक मैट्रिक्स ए, कोई हमारे पास मैट्रिक्स ए है, देन ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। यानी कि किसी मैट्रिक्स ए की रो और कॉलम का इंटरचेंज करके जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? एक ट्रांसपोज। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज समझ गए क्या होता है। अब हम आगे समझते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखो, अभी हमने समझा ट्रांसपोज। हम जानते हैं जब रो को कॉलम में चेंज करते हैं, रोज को कॉलम्स में चेंज करते हैं, तो हमें ट्रांसपोज प्राप्त होता है। यदि ट्रांसपोज हमारा हम निकालें किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसमें कोई चेंज ना हो, ए पहले ही मैट्रिक्स की तरह आए, तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थोड़ा एग्जांपल से समझो इसको।
क्या एग्जांपल लेता हूँ मैं, देखो ए एच जी एच, यहाँ पर बी एफ जी एफ सी, एक मैंने मैट्रिक्स ली ए। ठीक है, अब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज को शॉर्ट में और सिंबॉलिकली ए टी लिखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, देखो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये हमारी पहली, देखो ध्यान से, ये हमारी पहली रो है, इसे कॉलम लिखो ए एच जी। ये हमारी दूसरी रो है, इसे कॉलम में लिखो एच बी एफ। ये हमारी तीसरी रो है, इसको कॉलम में लिखो जी एफ सी। वापस ध्यान देना, ये मैट्रिक्स और नीचे वाली मैट्रिक्स सेम है, देखो ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, यानी कि ये वापस किसकी तरह बन गई, मैट्रिक्स ए की तरह बन गई। तो यानी कि जब हम किसी का ट्रांसपोज लें वापस मैट्रिक्स में कोई चेंज ना हो ट्रांसपोज के बाद भी, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यानी कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू का मान मतलब होता है कमी वाली। अब देखो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं पहले। ए इज इक्वल टू 0 माइनस एच माइनस जी एच एच 0 माइनस एफ जी एफ 0। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज का मीनिंग क्या है, ट्रांसपोज का मतलब है रो को कॉलम में चेंज करना। ए ट्रांसपोज, देखो ये हमारी पहली रो है, रखो इसे कॉलम में 0 माइनस एच माइनस जी। ये हमारी दूसरी रो है, रखो इसे कॉलम में एच 0 माइनस एफ। फिर ये हमारी तीसरी रो है, रखो इसे कॉलम में जी एफ 0। ठीक है, अब इसके अंदर से माइनस कॉमन लेते हैं। जब किसी मैट्रिक्स के अंदर से हम कॉमन लेते हैं तो टोटल एलिमेंट्स के अंदर से लिया जाता है कॉमन। तो लो माइनस कॉमन ले लिया, तो 0 यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा समझा देता हूँ इसको। देखो यहाँ पर 0 है, 0 या एच था प्लस का या माइनस का, एच आ जाएगा। यहाँ जी था या माइनस का, जी आ जाएगा। यहाँ एच था या प्लस का एच आएगा। यहाँ 0, यहाँ एफ है, माइनस का एफ आएगा। यहाँ प्लस का जी, यहाँ पर प्लस का एफ और 0। तो माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह बदल जाते हैं, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाते हैं, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। अब वापस देखना, फिर मैट्रिक्स ए की तरह आ गई है, इज इक्वल टू माइनस ए, यानी कि माइनस कॉमन लेने के बाद ये ए के इक्वल हुई है। तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। उस किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस साइन लगाने पर उसी के बराबर हो जाए, तब जाके वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है।